नमस्कार मित्रों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि मैं आपको छोटे से छोटा टॉपिक भी आपको क्लियर करवाते जा रही हूँ, संबंध बोधक, है ना। तो हम इसका आज हम अध्ययन करते हैं कि ये जो हमारे रीट लेवल प्रथम व द्वितीय हैं और हमारे बीएड प्री टेस्ट एसटीसी और ये अपने हाई कोर्ट पटवारी इत्यादि जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी से इसका संबंध है। ठीक है, संबंध बोधक इसको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। अब देखिए क्या है, दाल के ऊपर गिलहरी दौड़ रही है। दाल के ऊपर गिलहरी दौड़ रही है तो गिलहरी का संबंध किसके हो गया, डाल से। मेज के नीचे बिल्ली बैठी है तो बिल्ली का संबंध किससे हो गया, मेज से हो गया। ठीक है, इन वाक्यों के ऊपर और नीचे शब्द संज्ञा अन्य शब्दों के साथ संबंध बता रहे हैं, इसे हम संबंध बोधक मानते हैं। वे अविकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे संबंध बोधक अव्ययों का प्रयोग अनेक प्रकार से किया जाता है, जैसे दिशा सूचक, है ना। दिशा सूचक की भाई कौन सी दिशा है, जैसे की तरफ, के समीप, के पास, है ना, की ओर, के सामने, चारों ओर, ये सब क्या है, दिशाएं हैं। ठीक है, ऐसे स्थान सूचक के ऊपर, के अंदर, के बाहर, के भीतर, है ना। जैसे मान लो वह घर के भीतर रहता है ना, डब्बे के अंदर चीनी है, ठीक है ना। और वह कमरे के अंदर पढ़ रहा है, वह कमरे के बाहर बैठकर पढ़ रहा है, तो ये सब क्या हो गए, स्थान सूचक हो गए। ऐसे ही काल सूचक होते हैं, के बाद, के पहले, के उपरांत, के पूर्व। जैसे अब अपन कहते थे पिछले साल मैं 9वीं कक्षा में था, अब मैं 10वीं कक्षा में हूँ। पिछले साल भी मैंने रीट प्रथम लेवल की परीक्षा दी थी, इस साल भी मैं रीट प्रथम लेवल की परीक्षा दूंगा। तो ये क्या हो गया, काल सूचक हो गए। ऐसे ही समानता सूचक के समान की तरह के बराबर, के तुल्य आदि। ऐसे ही विरोध सूचक में है, के विपरीत, के विरुद्ध, के खिलाफ, के प्रतिकूल आदि शब्द आते हैं। संबंध सूचक के साथ, के संग, के समेत आदि। ऐसे ही तुलना सूचक की तरह की अपेक्षा आदि आते हैं। ऐसे ही साधन सूचक में के द्वारा, के मध्यम, के सहारे आदि आते हैं। और इसी तरह से अपने विषय सूचक जो है, के विषय के बारे में, विषय के बाबत इत्यादि शब्द हमारे उसमें आते हैं। कारक और विभक्तियों और संबंध बोधक में अंतर देखिए क्या होता है। वाक्य में कारक विभक्ति भी वही कार्य करती है जो संबंध बोधक करते हैं, किंतु दोनों का कार्य एक सा होते हुए भी दोनों में क्या है, अंतर है। अब देखो अपन देखते हैं, विभक्ति संज्ञा या सर्वनाम का एक अंग है जिसका प्रयोग स्वतंत्र शब्द के रूप में आगे पीछे नहीं हो सकता। संबंध बोधक का प्रयोग आगे पीछे सब जगह हो सकता है, वह स्वतंत्र शब्द हैं। घर में बंदर है, ये विभक्ति हो गई। घर के अंदर बंदर है तो ये संबंध हो गया, है ना। पहले वाक्य में विभक्ति घर के साथ ही प्रयुक्त हुई है तथा उसका स्थान नहीं बदला जा सकता है, जबकि दूसरे वाक्य में के अंदर संबंध बोधक का वाक्य में स्वतंत्र रूप से कहीं भी प्रयोग हो सकता है। एक ही शब्द का संबंध बोधक और क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग। अब देखो, प्राय स्थानवाचक और कालवाचक क्रिया विशेषण कभी कभी संबंध बोधक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसका प्रभाव क्रिया के साथ होता है, क्रिया विशेषण कहलाते हैं, किंतु जब उनका प्रयोग संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ होता है तो वह संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे प्रिया नीचे बैठी है, पक्षी ऊपर उड़ रहा है, तो संबंध क्या हो गया, प्रिया वृक्ष के नीचे बैठी है और पक्षी पेड़ के ऊपर उड़ रहे हैं। देखिए, संबंध बोधक संज्ञा व सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, है ना। कारक विभक्ति का प्रयोग का स्थान निश्चित है, किंतु संबंध बोधक स्वतंत्र शब्द हैं और कहीं भी प्रयोग में आ सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो हमने ये हमारा बहुत ही छोटा सा टॉपिक था संबंध बोधक चिन्हों का, कि भाई किसका किससे क्या संबंध है ना। तो इसी के साथ में हमारी ये वाली जो हिंदी की क्लास है, बस ये इतना ही ये छोटा सा ही टॉपिक है, तो इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ें, समझें, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ में बांटें
और अगर इससे रिलेटेड कोई आपको प्रश्न पूछना हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।